जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम लोग जाने वाले हैं देवघर। देवघर हम लोग इसलिए जाने वाले हैं क्योंकि मेरे को शिव जी से मतलब मन्नत थी, मतलब मेरे चाचू मुझे मांगे थे और हम लोग जाने वाले हैं आज मुंडन करवाने। ओह फाइनली। और मम्मी ने ना अलग मन्नत मांगी हुई थी कि जाएंगे तो हम चारों लोग जाएंगे, और वो चारों लोग आज तक पॉसिबल नहीं हुआ जाना क्योंकि भैया बोर्डिंग में रहता था हमेशा और पापा बाहर रहते थे, या फिर मैं बाहर चली गई तो पॉसिबल नहीं हुआ। बट आज फाइनली हम लोग जाने वाले हैं और देखते हैं, मज़ा आएगा। हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग निकलने वाले थे, बट इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हम लोग बहुत लेट उठ के नहाए और उसके बाद पूजा करी घर में। पूजा करने के बाद हम लोग मतलब लड्डू गोपाल को रेडी किए क्योंकि हम लोग उनको भी लेके जा रहे हैं देवघर। मम्मा मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट तो 5-6 ईयर्स से वो बहुत होगी कि हमें जाना है। बट पापा बिल्कुल हाँ कर भी देते थे ना, तो नेक्स्ट डे वो कैंसिल कर देते थे। बट अभी हम लोग ना 7-8 डेज से ना मम्मा बहुत फोर्स कर रही थी कि चलो प्लीज़ चलो, और फिर पापा ने पता नहीं मूड पे थे और उन्होंने हाँ कह दी और हम इतने खुश थे। मेरे को वैसे भी शिव जी के मंदिर में जाने में अलग एक्साइटमेंट रहती है, अलग खुशी रहती है। और मैं इतनी खुश थी। बस मेरे को चाहिए था कि मैं 2 मिनट अच्छे से दर्शन कर लूँ, और कुछ भी नहीं चाहिए था मुझे। यस फाइनली वी रीच्ड देवघर। राजेश जी पीछे से अटैक हो रहा है। हम सब लोग फास्ट पे थे क्योंकि हमें वहाँ जल चढ़ाना था और मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं बताती हूँ देवघर की स्टोरी। तो देवघर में शिव जी और पार्वती माँ दोनों की बहुत भव्य मंदिर है। और देवघर का जो हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो मंदिर जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, और वहाँ पार्वती माँ की जो मंदिर है वो शक्तिपीठ है। वहाँ पे पार्वती माँ का हृदय गिरा था और मतलब अलग सुकून, अलग शांति, वहाँ पे इतना खुशी मिल रहा था ना जब हम जा रहे थे। अब मैं एक और स्टोरी बताती हूँ, ये शिव जी की मंदिर कैसे बनी थी। तो जब रावण ना शिव जी को खुश करने में थे, तो वो ना ध्यान कर रहे थे और शिव जी को ना उन्होंने ना अपना सर काट के चढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो वो ना अपना एक सर चढ़ाए, 2 सर चढ़ाए, फिर वो वैसे करते करते वो ना 10वां सर भी उनको चढ़ा रहे थे। तो शिव जी बहुत खुश हो गए और उनको ना 10 जो उनका सर है ना उसका उनको ना वरदान दे दिया कि मतलब तुम खुश रहो, तुम जो चाहते हो वो करो। तो शिव जी को ना वो कहते हैं कि हम आपको लेके जाना चाहते हैं श्रीलंका, तो हम आपको लंका लेके जाना चाहते हैं। तो शिव जी भी मान गए। उन्होंने बोला ठीक है चलो, लेके चलो, लेकिन मेरा भी शर्त है। तो उन्होंने बोला कि क्या शर्त है। तो शिव जी बोले कि मैं जाऊंगा तो मुझे उठा के लेके जाओगे, अगर तुमने कहीं भी रख दिया तो फिर मैं वहाँ से उठ नहीं पाऊँगा। और रावण तो अपने आप को बहुत मतलब कि पावरफुल समझते थे और बहुत मतलब उनको ये लगता था कि मैं बहुत बुद्धिमान और बहुत शक्तिशाली हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपका ये शर्त मानता हूँ। तो वो उनको ना उठाए और लेके चले। अब शिव जी तो मतलब ऐसे कैसे चले जाएंगे वो लंका। तो उन्होंने क्या किया, रावण को लग गई बहुत तेज़ वॉशरूम, उनको जाना था वॉशरूम। तो उन्होंने क्या किया, एक आदमी को बोला कि तुम ये शिवलिंग पकड़ो, ज़मीन पे मत रखना, हम आते हैं। तो वो बेचारा फटाफट गया, लेकिन वो इतना उसको आदमी को भारी लगा कि वो शिवलिंग को वो वहीं पे रख दिया।
और रखने के बाद वो उठे ही नहीं। रावण बहुत उठाने की कोशिश किया, वो उठ निकले ही नहीं, वो तो वहीं पे बहुत भारी हो गए थे। तो वहीं पे शिव जी की मंदिर बनी। तो यही स्टोरी है। और हम लोग फाइनली जल चढ़ाए वहाँ पे, पंचामृत अभिषेक किए और इतना सुकून, इतना सुकून, इतना सुकून मिला मेरे को, इतनी खुशी मिली, इतना अच्छा लगा। और मैं इतनी लकी कि मैं इतने करीब से उनका दर्शन की। मुझे वहीं स्वर्ग मिल गया। मतलब इतना अच्छा, इतना सुकून, मतलब जीवन में मुझे कभी नहीं मिला होगा। फिर मैं आरती ली और शिव जी का दर्शन करने के बाद हम लोग पार्वती माँ के मंदिर गए और वहाँ जाके हम लोग वहाँ और यहीं पे इनका हृदय गिरा था। और वो एक शक्तिपीठ मंदिर है, मतलब शक्तिपीठ है ना, हाँ शक्तिपीठ ही कहते, शक्तिपीठ है। और फिर मेरा मुंडन हुआ मुंडन नहीं हुआ, वो थोड़ा सा बाल साइड से वो लोग निकाल के, और शिव जी के नाम पे कुछ था वहाँ पे, पत्थर सा रखा हुआ था, वहाँ पे वो लोग चढ़ा देते हैं। फिर हम लोग खाना वाना थोड़ा खाए क्योंकि सुबह से व्रत था और रात होने वाली थी, तो हम लोग खाना खाए। और खाना खाने के बाद हम लोग प्रसाद और चूड़ी ली, क्योंकि प्रसाद हमें कल भगवान जी को चढ़ाना है। और फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और अब बस जाके ना बस कम्बल के अंदर, इतनी ठंड हो चुकी है, अभी अचानक से ठंड आई है। फिर मॉर्निंग हुई, मॉर्निंग में मैं सबसे पहले माँ को प्रसाद खिलाई और उसके बाद मैं नानी के घर से दादी के घर के लिए निकल गई। और सुबह में इतनी ठंड लग रही थी, पता नहीं अचानक से इतनी ज़्यादा ठंड आ जाती है और फटाक से गर्मी भी आ जाती है, बड़ा अच्छा है। और अब मैं दिखाती हूँ दादाजी का गार्डन। भाई वो इतने सारे सब्जियां लगा के रखे, इतना मतलब सुंदर लग रहा था। आज घर पूरा ग्रीन हो चुका था। तो बाबा ने फूल गोभी लगाई हुई है और उसके बाद लौकी लगाई हुई है। लौकी ना मतलब एक तो दिख भी रही है हमें, इतना सुंदर लग रहा है ये लौकी, इतना सुंदर। और पता है खाने में इतना स्वाद लगता है घर का, बाहर मार्केट का वो स्वाद नहीं आता। और वो इतने अच्छे से पानी छोड़ता भी नहीं, ये इतना यम्मी लगता है खाने में। और एक यहाँ पे मुझे दिख रहा है, रुको, ये रहा, हाँ ये रहा, ये देखो कितना छोटा सा, ये बड़ा होएगा। और मतलब इतना सब्जी इसमें इतने में ही हो जाता है ना कि एंड में ना सब लोगों को बांटना पड़ जाता है, क्योंकि बस की नहीं है कि इतना सब्जी खाए। और यहाँ पे छोटे छोटे टमाटर हैं, ओ भाई कितने सारे। और ये ना मतलब अच्छा रहता है। फिर हम लोग मंदिर के लिए निकले क्योंकि हमें प्रसाद चढ़ानी है। मतलब मंदिर नहीं जाएंगे, पहले घर जाएंगे और फिर मंदिर जाएंगे। बोला? मेरा खोपड़ा उड़ाएगा तो मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगी। तुम मेरा दांत तोड़ देगा, मारेंगे तो तुम उड़ जाएगा। नाना मारेंगे, पापा में उड़ जाएंगे। और मेरे बाबा मारेंगे ना तो तुमको वापस घर भेज देंगे। अरे ईटा फेंकेंगे कि तुम हवा में उड़ जाएंगे। तो ये बता दो तुम्हारा चाचा का मुंह कैसा लगता है? कैसा? गुस्सा ना। लड्डू गोपाल को भी लेके जाऊंगी क्योंकि वो कभी पुराने वाले घर नहीं गए हैं। तो और हमारी कुलदेवी वहीं पे है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। और पुराना वाला घर पता है अभी भी ना मुझे याद आता है कि हम लोग यहाँ ऐसे खेलते रहते थे, यहाँ पे ये करते रहते थे। फिर ये हैं मेरे परदादा, मतलब मेरे दादाजी के पापा। और इनको तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मैं देखी हूँ इनको। मैं जब 14 इयर्स की थी तब इनकी
की डेथ हुई थी। और ये सबको बहुत प्यार करते थे। उनका ही बनाया हुआ ये कुआं है, उन्होंने ही बनाया था। बट अभी जब हम लोग बहुत टाइम से नहीं रह रहे तो इसमें पानी नहीं है, बट बहुत अच्छा है। इसमें ना हम चिल्लाते थे ज़ोर ज़ोर से, हेलो हेलो करते रहते थे, या कुछ अपना खुद का नाम लेते रहते थे, वो रिपीट होता रहता था। और ना दादाजी वो जो चेन दिख रहा है ना, उसको पकड़ पकड़ के वो कुएं में घुस जाते थे, नहा लेते थे। और पहले मम्मा लोग इससे ही बाल्टी बाल्टी करके पानी निकालती थी और बर्तन और कपड़े वपड़े धोती थी। भाई हम लोगों को एक बाल्टी निकाल लूँगी ना, मैं एहसान करूँगी। फिर यहाँ इतने सारे लेमन्स थे, वाव, बहुत सुंदर लग रहा था। जब हम लोग इस घर में रहते थे ना तो इतनी रौनक थी, मतलब इतने सारे लोग थे इस घर में। और अभी ऐसा हो चुका है ना कि एक भी लोग नहीं रहते, सब लोग अपनी अपनी जगह पे सेटल हो चुके हैं, अपनी अपनी जगह पे है। और हम लोगों ने भी दूसरी जगह घर बना लिया तो उधर हम लोग रहने लग गए, इधर हम लोग छोड़ दिए। पर फिर भी यहाँ बहुत सुकून है। पता है पहले ना यहाँ तक पानी आता था, मतलब बताती थी देखो, मुझे नहीं पता ये दरवाज़ा खुलने के बाद क्या होगा। खुला, दरवाजे की कंडीशन देख के मुझे लग रहा था खुलने की जगह टूट जाएगा। तो नदी ना वहाँ है, मतलब ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, इसके बाद नदी है। लेकिन पहले पता है पानी यहाँ तक आता था। मम्मा लोग कहती थी कि हम लोग यहीं पे इसी से यहीं खड़े होके ना हम लोग कपड़े वॉश कर लेते थे। वो दिन भी क्या दिन थे। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। और अब हम लोग पूजा करना स्टार्ट किए, मतलब मम्मा करती हैं, वो हम लोग शायद नहीं कर सकते, वो सिर्फ घर की बहुएं करती हैं। तो मम्मा पूजा स्टार्ट की, पूजा की, हम लोग प्रसाद चढ़ाए, हर जगह जहाँ जहाँ चढ़ाना होता था वहाँ वहाँ हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया। और उसके बाद फिर तुलसी माँ को जल चढ़ाई, सब कुछ अच्छे से कर ली। और इसके बाद में प्रणाम की, प्रणाम करने के बाद हम लोगों को मंदिर जाना था, क्योंकि वहाँ पे हमारे बरहम बाबा रहते हैं और वहीं पे उनकी मंदिर है। तो हम लोग वहाँ जाके वहाँ पे प्रसाद चढ़ाएंगे। हमारे गांव में इनको बहुत 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 मानते हैं। रात भर ही घूमे छथिन, समूचे गाँव के कल्याण करे लिए रहे छथिन। सब गाँव ब्रह्म बाबा छथिन। 100-200 साल पहले से ब्रह्म बाबा छथिन। आई भर रात विचरण करे छथिन, देखे छथिन, सौंसे गाँव के रक्षा करे छथिन। इनका खुश करके रखना गाँव में ब्रह्म बाबा रहना अनिवार्य है। हाँ, सब गाँव छथिन, ब्रह्म बाबा छथिन। हाँ। ब्रह्म बाबा को प्रसाद चढ़ाने के बाद हम लोग दुर्गा माँ को प्रसाद चढ़ाए, क्योंकि दुर्गा मंदिर भी जस्ट पास में ही है। ऑरेंज वाला मंदिर ब्रह्म बाबा का मंदिर है और रेड वाला जो है दुर्गा माँ का मंदिर है। और ये घोड़ा उनको चढ़ाया जाता है जब कोई मन्नत मांगते हैं। अगर कोई विश होता है तो वो मन्नत मांग लेते हैं और उसके बाद वो घोड़ा, अगर वो मन्नत पूरी हो जाती है तो वो घोड़ा चढ़ाते हैं। फिर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाई, क्योंकि आज सैटरडे भी है। और कोई भी शुभ काम करके जब लौटते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे, मतलब उसके जड़ में ज़रूर जल चढ़ाते हैं। और कहा जाता है कि ब्रह्म बाबा पीपल के पेड़ के नीचे ही विश्राम करते हैं, बैठते हैं, देखते हैं गाँव को।
और अभी तक में मैं 2 ज्योतिर्लिंग और 5 शक्तिपीठ का दर्शन कर ली हूँ। किस्मत आगे अच्छी होगी तो मैं और भी कर लूँगी। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।